बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे इल्म में ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जन्नत का सफ़र करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानेंगे कि जन्नत कैसी होगी और जन्नत में किस तरह के बागात होंगे, किस तरह के फल होंगे और किस तरह के बिस्तर होंगे जिन पर मोमिन लोग आराम करेंगे, और जन्नत किस तरह की होगी। यह सारा कुछ आज की वीडियो में जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, फिर कोई शख्स नहीं जानता कि उनके अमाल के बदले में उनके लिए आंखों की ठंडक की कौन कौन सी चीज़ें पोशीदा रखी गई हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़बानी इसकी तफसीर यूँ कराई है कि सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार की हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी इंसान के दिल में इसका तसव्वुर तक नहीं आया। यह हदीस बयान करने के बाद सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। तर्जमा, बस कोई मुतनफ्स इसे नहीं जानता जो उनके लिए आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। एक रवायत में है, तर्जमा, जो तुम्हें बताया गया है उसके अलावा ज़ख़ीरा नेमत के मुतालिक किसी दिल में तसव्वुर तक नहीं आया। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो नाज़ो नम में होगा और कभी बदहाल ना होगा। इसके कपड़े कभी बुसीदा ना होंगे, इसका शबाब कभी ख़त्म ना होगा। जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें होंगी जिन्हें किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना होगा और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल आया होगा। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद है, तर्जमा, तुम अपने रब की मग़फ़िरत और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमान और ज़मीन की तरह है। वो इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह अजीम फजल वाला है। जन्नत का अर्ज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। ये भी कहा गया है कि जन्नत का अर्ज भी इसके तूल ही की तरह है, क्योंकि ये अर्श इलाही के तले एक कबे की सूरत में है और गोल चीज़ का अर्ज तूल ही की तरह होता है। हदीस में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो उससे जन्नतुल फरदौस का सवाल करो। ये सबसे आला और अफजल जन्नत है। इससे जन्नत की नहरें जारी होती हैं और इसके ऊपर रहमान का अर्श है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अरशाद बारी ताला है। तर्जमा, जन्नत का अर्ज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर जहन्नम कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने देखा है कि जब रात आती है तो हर चीज़ पर छा जाती है, तो इस वक्त दिन कहाँ होता है? इसने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जहन्नम को भी अल्लाह ताला जहाँ चाहता है रखता है। जन्नत कितनी वसी होगी इसका तसव्वुर मुमकिन नहीं। बतौर मिसाल सिर्फ 2 हदीसें पेश की जाती हैं। सय्यदना उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमें यह भी बताया गया है कि जन्नत की चौखट का दरमियानी फासला 40 साल का है, और इस पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो अज़दहाम की वजह से बरी होगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे अच्छे तरबियत याफ्ता तेज घोड़े का सवार 100 बरस तक चले तो इसका साया खत्म ना होगा। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, दाएं हाथ वाले, क्या खूब है दाएं हाथ वाले, वो बेखबार बेरियों में होंगे और तय बतय केलों में और लंबे सायों में और हरदम बहते पानी की आबशारों में और वाफर फलों में, जो ना तो कभी ख़त्म होंगे और ना ममनू, और ऊंची ऊंची नश्त गाहों में। उतबा बिन अब्द सलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि
मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक अराबी ने आपके पास आकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि आप जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र फरमाते हैं कि जिससे ज्यादा कांटे और किसी दरख्त के नहीं होते। जन्नत तलाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में इसके हर कांटे की जगह फल लगा दिए जाएंगे। मजबूत जिस्म वाले बकरे के खसिये की तरह होंगे। इसमें 70 किस्म के खाने होंगे और हर किस्म दूसरे से मुख्तलिफ होगी। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जिसके साए में शाहसवार 100 साल तक चलता रहेगा। अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो। तर्जमा। और लंबे सायों में अहले जन्नत के पास बहुत सी अनवाहो इकसाम और मुख्तलिफ रंगों के ऐसे ऐसे फल होंगे जिन्हें किसी आंख ने देखा नहीं होगा, किसी कान ने सुना ना होगा और किसी दिल में इनका तसव्वुर तक नहीं होगा। जैसा कि फरमाया। तर्जुमा। बहुत ज्यादा फलों के बागों में जो ना कभी खत्म होंगे और ना उनसे कोई रोकेगा। फिर एक जगह इरशाद फरमाया, जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। दरअसल इनको एक दूसरे के हम शक्ल फल दिए जाएंगे, यानी शक्लें तो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होंगी मगर जायके मुख्तलिफ होंगे। सय्यदना उतबा बिन अब्द सलमी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हौज के बारे में पूछने लगा और इसने जन्नत का पूछा। फिर अराबी ने अर्ज की, इसमें फल होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और इसमें एक दरख्त होगा जिसे तूबा कहा जाएगा। फिर कुछ और चीज़ों का भी जिक्र किया जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं। बहरहाल इस दौरान अराबी ने यह भी पूछा कि हमारी ज़मीन का कौन सा दरख्त इसके मुशाबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तर्जमा। तुम्हारी ज़मीन की कोई चीज़ इसके मुशाबा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कभी शाम आए गए हो? इसने अर्ज की, जी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम का एक दरख्त है जिसे जोजा कहा जाता है, वो इसके मुशाबा है, जो एक तने पर उगता है और ऊपर से फैल जाता है। इसने अर्ज की, इसका तना कितना बड़ा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे घर के ऊँटों में से एक ऊँटनी चलना शुरू कर दे तो वो इसके तने का अहाता ना कर सके, हत्ता के बुढ़ापे की वजह से इसकी गर्दन टूट जाए। इसने अर्ज की, जन्नत में अंगूर भी होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इसने अर्ज किया, अंगूर के गुच्छे कितने बड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जदकबरा कौवा 1 महीने तक उड़ता रहे जो ना थके तो वो इसका अहाता ना कर सके। उसने अर्ज किया, दाने कितने बड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप ने अपनी बकरियों में से कभी किसी बहुत बड़े बकरे को ज़िबा किया है? इसने अर्ज की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसने उसकी खाल उतार कर तुम्हारी माँ को दे दी तो कहा हो कि इसका हमारे लिए डोल बना दो? इसने कहा, जी हाँ, यानी इतना बड़ा दाना होगा। फिर अराबी ने कहा कि ये एक दाना तो मुझे और मेरे घर वालों को सैर कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि तुम्हारे सारे खानदान को। अरशाद बारी ताला है। तर्जमा। जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना उनसे कोई रोके, यानी उनके फल मौसम सरमा व गर्मा में कभी ख़त्म ना होंगे, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए सदाबहार होंगे। जब भी तलब करेंगे अपने सामने मौजूद पाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत के साथ किसी चीज़ का मिलना भी उनके लिए मुहाल ना होगा। कतादा कहते हैं कि उनके खाने में टहनी, कांटा या दोरी हायल ना होगी। तो यहाँ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल भी जन्नत का बयान करूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन भाइयों को ये वीडियो पसंद आई है वो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोस आगे पहुँचानी चाहिए ताकि आपकी वजह से कोई बंदा नेकी का काम करना शुरू कर दे। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ मैं एक और बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैं कोई आलम या कारी नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक वो इल्म पहुँचाना है जो किताबों में महफूज है। इसके अलावा अगर कोई भाई दलील चाहता है तो उसके लिए मैं किताब और उसके मुसन्निफ का नाम बताने के लिए तैयार हूँ। आप घर बैठे तहकीक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।